कि कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है? कौन सा मंत्रालय देता है भाई? वह शिक्षा मंत्रालय देता है, रक्षा मंत्रालय देता है, नीति आयोग देता है, या युवा मामले एवं खेल मंत्रालय देता है? कौन सा मंत्रालय देता है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय यह पुरस्कार को वितरण करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है भैया? तो भारत रत्न, सरस्वती सम्मान, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या अर्जुन पुरस्कार? सबसे बड़ा कौन है खेल पुरस्कार? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो किनके द्वारा किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा, खेल मंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद है ना, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जिसको माका कहते हैं ना, माका ट्रॉफी 2024 किस यूनिवर्सिटी को दिया जाता है? ठीक है, तो ये जो एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो ट्रॉफी है वो किसको दिया जाता है, किस कैटेगरी में दिया जाता है ना? तो वो यूनिवर्सिटी को दिया जाता है जो खेल के विकास में योगदान देते हैं, है ना? तो यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। तो इस बार जो है इस यूनिवर्सिटी को मिला, या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिला, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को मिला, अमृतसर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को मिला, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसको मिला हुआ है? तो इस बार जो मिला हुआ है वो किसको मिला? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है। नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, सभी अपना पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त होंगे। आज इस सेशन में हम लोग देखेंगे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। झारखंड करंट अफेयर्स हम लोग जो है वो रेगुलर चल रहा है, अभी तक 4 वीडियो उसका बन चुका है, 20-20 क्वेश्चन करके हम लोग प्रैक्टिस सेशन करते हैं करंट अफेयर्स का। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन। आज ये पहला वीडियो होगा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का। और अभी रिसेंट में जो है चर्चा में वो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, है ना? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में आज हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू देखेंगे। और ये आप रेगुलर जो है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी आप रेगुलर 20-20 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस सेशन चलता रहेगा। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस सेशन आज का है वो किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो बिहार दरोगा का हो, बिहार एसएससी का हो, बिहार बीपीएससी पीटी का हो, या बिहार में जो भी अभी टीचर का एग्जामिनेशन हो रहा है वो हो, झारखंड का एग्जामिनेशन हो, जेपीएससी पीटी का हो, जेएसएससी का, विभिन्न तरह का जो एग्जामिनेशन होता है, एलडीसी है, झारखंड पुलिस है, झारखंड दरोगा का भी वैकेंसी आने वाली है ना, उत्पाद सिपाही का है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का है, तो सभी के लिए जो है वो समानांतर जो है समान है, इसका महत्व है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के सभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहते हैं, एसएससी में रहता है, रेलवे भी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन होंगे, उसका फॉर्म आया हुआ है, और जो सीट था उसको बढ़ा दिया गया है, और लगभग 50,000 से ऊपर आपका सीट जो है वो कर दिया गया है। तो जितने भी ग्रुप डी जो परीक्षा देंगे वो करंट अफेयर्स में 4 से 5 क्वेश्चन रहता ही है। तो करंट अफेयर्स जो है मेरे साथ आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, है ना? एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा। ठीक है, फिर हम लोग अच्छे से जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो अच्छे से हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जो है वो सब्सक्राइब कर लें आप लोग, है ना? और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाए, मानक स्टडी नाम से ही टेलीग्राम जो है चैनल है वो लोगो ये देखिएगा, है ना? यूट्यूब में भी और टेलीग्राम में भी, दोनों जगह जो है आप लोग जाके जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग आज क्या देख रहे हैं? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। ठीक है, अभी यही चर्चा में है, फिर हम लोग जो भी घटनाएं घटेगी हम लोग प्रत्येक दिन 20-20 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करते चलेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? ठीक है, तो अभी अनाउंस हुआ एकदम जस्ट एक दिन पहले, है ना? तो 2024 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो कितने खिलाड़ियों को दिया गया? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 1 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी, है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा ये बताएं आप लोग, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 खिलाड़ी को दिया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है कि वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किसे नहीं दिया गया? ठीक है, अभी हम लोग देखें कितना खिलाड़ी को दिया गया, तो 4 को। इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन है जिसको से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? ठीक है, ये बताना है आप लोग को, है ना? और क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल होता है, हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा, अंग्रेजी में भी रहेगा, जो जिसमें कंफर्टेबल आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, क्या वो मनु भाकर है जिसको नहीं दिया गया, डी गुकेश है, प्रवीण कुमार है, या नीरज कुमार है? ठीक है, तो ये तीनों को दिया गया है ना? और लेकिन किसको नहीं दिया गया? तो नीरज कुमार को नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष किया गया? ठीक है, तो ये जो अभी आप देख रहे हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका पहले का नाम क्या था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसको नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद, उनके नाम पर रखा गया। तो कब रखा गया ये वर्ष कुछ बताना है, 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2019 में, है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा? कब बदल गया नाम? तो 2021 में। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का, अगला क्वेश्चन हम लोग का है 4 नंबर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार राशि के रूप में कितने रुपया दी जाती है? ठीक है, तो जिनको 4 खिलाड़ियों को मिला ये पुरस्कार, है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, उनको नगद राशि के रूप में कितने रुपये दिए जाएंगे? 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा? है ना, तो 25 लाख रुपया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेताओं में सही मिलान नहीं है। ठीक है, तो सही मिलान क्या नहीं है, ये हम लोग को सही मिलान नहीं नहीं देखना है, इसको छांटना है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी खेल से है क्या? मनु भाकर शूटिंग से है क्या? डी गुकेश शतरंज से है क्या? या प्रवीण कुमार फुटबॉल से है क्या? है ना, तो कौन सा है जो है वो मेल नहीं खाता है ना, जो मिलान सही नहीं है। तो यही 4 लोगों को जो है वो ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है 2024 का, है ना। हरमनप्रीत सिंह को जो हॉकी खेलते हैं, सही है। मनु भाकर शूटिंग से है, ये भी सही है। डी गुकेश शतरंज खेलते हैं, ये भी सही है, अभी चर्चा में रहे हैं, है ना। प्रवीण कुमार जो है वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, बल्कि क्या है, पैरा एथलेटिक्स है ना, ये पैरा एथलेटिक्स है। ठीक है, एथलेटिक्स, है ना, तो क्या उत्तर हो जाएगा? डी। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन हम लोग का, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि अर्जुन पुरस्कार में खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार राशि के रूप में कितने रुपया दी जाती है? ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार जिनको जिनको मिलता है उनको नगद पुरस्कार के रूप में नगद राशि कितना दी जाती है? 10 लाख, 15 लाख, 7 लाख, 8 लाख, कितना दिया जाता है भाई? तो 15 लाख रुपया जो है वो नगद राशि के रूप में दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को दी जाता है? है ना, तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो इन खिलाड़ी को, किस खिलाड़ी को दी जाती है? तो पिछले 5 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, पिछले 4 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, पिछले 10 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, या पिछले 3 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो क्या क्राइटेरिया है भाई? तो इसका क्राइटेरिया है कि पिछले 4 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को दिया गया? ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हम लोग कहते हैं 4 खिलाड़ियों को दिया गया था, लेकिन पूछा है अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया कुल, है ना। तो 30, 24, 34, 44, क्या उत्तर हो जाएगा बताएं आप लोग? तो कितना दिया गया? तो 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है? कौन सा मंत्रालय देता है भाई? वह शिक्षा मंत्रालय देता है, रक्षा मंत्रालय देता है, नीति आयोग देता है, या युवा मामले एवं खेल मंत्रालय देता है? कौन सा मंत्रालय देता है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय यह पुरस्कार को वितरण करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है भैया? तो भारत रत्न, सरस्वती सम्मान, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, या अर्जुन पुरस्कार। सबसे बड़ा कौन है खेल पुरस्कार? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो किनके द्वारा किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा, खेल मंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जिसको माका कहते हैं ना, माका ट्रॉफी 2024 किस यूनिवर्सिटी को दिया जाता है? ठीक है, तो ये जो एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो ट्रॉफी है वो किसको दिया जाता है, किस कैटेगरी में दिया जाता है ना? तो वो यूनिवर्सिटी को दिया जाता है जो खेल के विकास में योगदान देते हैं, है ना। तो यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। तो इस बार जो है इस यूनिवर्सिटी को मिला, या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिला, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को मिला, अमृतसर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को मिला, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसको मिला हुआ है? तो इस बार जो मिला हुआ है वो किसको मिला? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है ये मका ट्रॉफी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है 2024 में कितने खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो 2024 में अभी जो ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? 2, 1, 5, 3। तो क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 3 खिलाड़ियों को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है भाई? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, या भारत रत्न। ठीक है, तो कोच जो है, जो कोच मतलब एक तरह का शिक्षक हो गया, तो शिक्षक को कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि 2024 में कितने कोचों को सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस कैटेगरी में? तो सामान्य कैटेगरी में कितना जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, कितना कोच को? तो 4, 3, 7, 9, है ना। तो क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 कोच को जो है वो सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है 2024 में कितने कोचों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लाइफ टाइम कैटेगरी में, दो कैटेगरी में, एक सामान्य कैटेगरी और एक लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कितना व्यक्ति को? तो 4, 5, 3, है ना। तो क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? 2 कोच को दिया गया है ये लाइफ टाइम कैटेगरी। ठीक, अगला क्वेश्चन,
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? हाँ, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो सम्मान है उसका शुरुआत कब किया गया था, है ना? तो मेजर ध्यानचंद तो 2021 में नाम बदला गया, इसके पहले क्या था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था भाई? तो 1985-86 में, 1995-96 में, 1991-92 में, या 2002-3, है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? तो ये तब स्टार्ट हुआ था, 1991-92 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? है ना? पहला जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? तो कपिल देव को, मेजर ध्यानचंद को, विश्वनाथन आनंद को, या मिल्खा सिंह को, है ना? तो किसको दिया गया था? है ना? तो किसको दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। और ये किस मतलब किस खेल का खिलाड़ी है? तो शतरंज खेल का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 19 नंबर। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? है ना? तो अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत जो है कब हुआ था भाई? 1950 में, 1951 में, 1950 में, 1961 में, 1965 में, 1969 में, है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा? ये अर्जुन पुरस्कार शुरुआत कब हुआ था? तो 1961 से हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? है ना? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो देने का प्रारंभ कब से किया गया था? 1980 से, 1985 से, 1999 से, या 2002 से, है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा 1985 से जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन हम लोग का था, है ना? नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हम लोग देख रहे थे। और अब 20-20 क्वेश्चन करके अब रेगुलर आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी आएगा और झारखंड करंट अफेयर्स भी आएगा आपका अलग से। दो अलग अलग वीडियो बनेगा, है ना? एक झारखंड करंट अफेयर्स करके 20-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, और एक नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 20-20 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो जो वीडियो देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करें और भी लोगों तक शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट करें, कमेंट जरूर करें कैसा आपको वीडियो लग रहा है और क्या चाहिए। और ये वीडियो जो होता है बाइलिंगुअल होता है, मतलब दोनों में क्वेश्चन आपको रहेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।